समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक और पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद साहब हमारे साथ हैं, जिनकी पत्नी संभल नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, वो विरोध कर रहे हैं। वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो नवाब साहब, ये बताइए कि क्या वजह है उनकी नाराज़गी की? देखिए, वो संभल के अंदर समाजवादी पार्टी के कभी नहीं रहे। हमेशा उन्होंने 95 में मैंने समाजवादी ज्वाइन किया था, जब से बराबर जितने भी इलेक्शन हुए जी, उन सब में या तो खुद खड़े हुए हैं, लड़के को खड़ा किया है, या पोते को खड़ा किया है, या किसी और आदमी को खड़ा किया है उन्होंने निर्दलीय, और मेरे सामने खड़े हुए और वो हारे हैं। पहले दिन से ही वो मेरे खिलाफ है। ये पता नहीं मुझे क्यों खिलाफ है, ये तो आप उनसे मालूम करिएगा। मैंने तो पार्टी की हमेशा हमदर्दी ही की है, मगर उन्होंने हमेशा मेरी मुखालफत की पहले दिन से। जबकि वो कहते हैं अपने आप को जी, कि मैं इसका समाजवादी पार्टी जब बनी थी, जब से मैं इसका मेंबर हूँ, बुनियाद मैंने ही रखी है। अरे अगर तुमने बुनियाद रखी है तो उस पर इमारत तामीर करो ना, उसको ढाने का काम क्यों करते हो? एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दूसरी तरफ सांसद हैं। ये जो आप लोगों की नाराज़गी है, इख्तलाफात हैं, वो काफ़ी अरसे से देखने को मिलते हैं, हर चुनाव में देखने को मिलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या वजह रही थी? तो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे कोई वजह उसकी नहीं मालूम होती। अच्छा, हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने मुझको संभल से 96 में चुनाव में लड़ाया था अपनी पार्टी से, और इनसे ये कहा था कि अब आप जो है, हम आपको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। जी, उन्होंने इनको पार्लियामेंट का टिकट दिया और ये जीते वहाँ से। उसके बाद में 96 में मेरा चुनाव आया, तो इनको मेरा साथ देना चाहिए था। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अपने बेटे को खड़ा कर दिया। तो ये जो गुटबाजी चल रही है समाजवादी पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो पत्नी है वो जीत को लेकर के अपनी कितनी आश्वस्त हैं, और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बर्क के विरोध के बावजूद क्या संभल में समाजवादी पार्टी अपना चेयरमैन बना पाएगी? देखिए, उनका विरोध मेरे लिए कभी कोई गलत वो नहीं हुआ। मैं हमेशा मेरा विरोध किया और मैं हमेशा जीता। मैं हमेशा जीता हूँ, और वो आज भी मेरी पत्नी खड़ी है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। संभल की जनता समाजवादी पार्टी के फॉलोअर्स हैं यहाँ। जी, उनके फॉलोअर नहीं है। मतलब वोटर जो है वो साइकिल का है, समाजवादी पार्टी का वोटर है। यहाँ वोटर समाजवादी पार्टी का है। आज भी उनके मोहल्ले के 70% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ है, और मुझे वोट दे रहे हैं। वो तो बौखलाए हुए हैं, जी, फिर रहे हैं। जबकि उन्हें मैंने उनको पिछले अब जो बने हुए हैं एमपी, वो इसमें मैंने उनको समर्थन किया, उनको वोट दिलवाया, अपने दिलवाया, अपने साथियों से मीटिंग की मैंने, और मीटिंग करके लिए ऐलान किया कि आप समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतें। क्या कहना चाहेंगे बर्क साहब से? पार्टी के हैं तो पार्टी का साथ दीजिए। पार्टी का मतलब पार्टी में रहने के लिए आप सिर्फ टिकट हासिल करें और एमपी बनने के लिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं। आप समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी में। जो स्टार प्रचारकों की इस के लिए लिस्ट जारी हुई है, उसमें भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और उनके जो पोते विधायक हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, इन दोनों का नाम नहीं है। क्या पार्टी इनको एक तरफ किनारे कर चुकी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस बात का जवाब तो हमारे पार्टी की हाईकमान ने आपको दे सकता। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, उसमें से 11 पर जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं मेयर के, वो उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए ये कार्ड खेल रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ 2 ही मेयर के टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, जी, उसने हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही काम किया, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम इस तक किया कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा जी, कि जहाँ पर भी आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहाँ हमारा वोट जो है वो तरमीम होकर बीजेपी की तरफ चले जाए। तो मुसलमान तो उनका बहुत नाराज़ है, उनके साथ नहीं है। अब वो पार्टी, अब तो उनका समाज भी उनके साथ नहीं है, अब उनका समाज भी उनके साथ नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुकी है। ये तो पार्लियामेंट का चुनाव पिछले दफा हुआ था, तो हम हमारे साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस वजह से उनके 10 कैंडिडेट जीत गए। वरना आप देख लीजिएगा, अगर वो लोग अकेले लड़ा, एक भी नहीं जीतने का उनका।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में इस बार भाजपा ने बड़ी तादाद में नगर पालिकाओं पर, नगर पंचायतों में और पार्षद के टिकट बहुत सारे मुस्लिम को दिए हैं। भाजपा अब मुसलमानों को टिकट देने लगी है। विपक्ष का आरोप होता था कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। क्या लगता है भाजपा किस तरफ जा रही है आपको? देखिए, ये भी एक चाल है उनकी, ये एक चाल है। उन्होंने एक पसमानदा मुसलमान निकाल दी जी। ये चाल है हमें बांटने की, मुसलमानों को बांटने की चाल है। मुसलमान समझदार है, अपने मुँह से नहीं बोलेगा, अपने अकल से काम करेगा। सब समाजवादी पार्टी से जुड़े में, कोई उससे हटेगा नहीं। सिर्फ वो 10-5 लोग जो लालची किस्म के होंगे वो जा सकते होंगे, वरना इनकी झांसे में कोई नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी के साथ हैं मुसलमान और रहेंगे। उसकी वजह यही है कि सारे काम वो जिन्होंने किए हैं मुसलमानों में बात के लिए, इतने काम किसी और पार्टी ने नहीं किए। अतीक अहमद और अशरफ और उनके जो बेटे थे, उनकी जो हत्याएं हुई हैं, क्या उसका चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, उसके साथ तो बस जुल्म हुआ है, ये तो कंडेमेबल है। तो सरकार का किया था, अगर वो उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है, अगर वो तो इससे बड़े आतंकवादी हुए, तो वो आतंकवादी कहते तो वो इससे बड़े आतंकवादी हुए। पुलिस कस्टडी में जहाँ 10-10, 20-20 जवान खड़े हों, जहाँ पुलिस की पूरी प्लाटून खड़ी हो, उनके बीच में आकर किसी की हत्या कर जाए, इसका मतलब ये है कि उनके साथ इसमें सरकार का भी कोई हिस्सा जरूर होगा। लेकिन यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, उन्होंने तो कहा कि विपक्ष के लोगों ने हत्या कराई है, विपक्ष के कुछ बड़े राज खुलने वाले थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो इन 3 आदमी जो पकड़े गए हैं, ये सब के सब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखने वाले हैं। इनसे राज क्यों नहीं खुलवाते? इनके राज खुले, इनसे ले, मगर इनसे तो वो चाहेंगे जिस तरह से, उस तरह से स्टेटमेंट दिलवाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अगर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो उन्हें यहाँ पर संभल में समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। संभल में समाजवादी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है और उसकी एक वजह ये भी है कि जो संभल में 45 मिनट के लिए संभल के ज़िलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाए थे फ़िरोज़ खां, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िरोज़ खां साहब, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने ये क्या किया आपके साथ कि 45 मिनट के लिए आपको ज़िलाध्यक्ष बनाया गया सिर्फ? देखिए, ये तो पार्टी की कोई नीति या कोई ऐसा पार्टी के पास सुझाव आया होगा जो पार्टी ने फैसला लिया, लेकिन उससे ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि मुझसे सैकड़ों नहीं, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों ने फ़ोन पे कमेंट्स में उसमें मुझसे कहा, तो मुझे थोड़ा सा एहसास तो हुआ कि ये बात ठीक नहीं रही। अगर मैं ना भी बनता तो कोई फ़र्क नहीं, मैं तो पार्टी का हुआ क्या था, मतलब आपकी सिफारिश किसने की थी और उसके बाद आपका विरोध किसने कर दिया, जो पहले आपको घोषित किया गया और उसके 45 मिनट बाद दूसरी प्रेस रिलीज़ नोट जारी करके समाजवादी पार्टी ने आपकी जगह दूसरे व्यक्ति को बना दिया? देखिए, मैं पार्टी का, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और बेइंतहा हमदर्दी रखता हूँ। पहले मैं नेताजी का अनुयायी था, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का अनुयायी हूँ। लेकिन मैं, ये क्लियर है, लगभग मुझसे लोगों ने कहा कि शायद आप आज़म खान साहब के समर्थक हैं या माननीय सांसद बर्क साहब के समर्थक हैं या और भी हैं नेता उनके समर्थक हैं, तो इस वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई और लोगों ने मुखालफत। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद की पत्नी को सपा ने जो नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया है, उसका विरोध आप लोग सब कर रहे हैं, बर्क साहब भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, क्या वजह है? नहीं, ये हम तो बात की चीज़ है विरोध करने में, क्योंकि हम पार्टी के विपरीत कभी नहीं गए, कभी पार्टी का हमने विरोध नहीं किया। लेकिन ये जनता विरोध कर रही थी इस बात का कि जब शुरुआती दौर आई तो, क्योंकि ये नीति भी अच्छी नहीं है कि एक ही परिवार में 4-4 पद हों। अगर मान लो मैं अपनी बीवी को भी, अपने भाई को भी, अपने बेटे को भी, तो मैं सारी चीज़ अगर पार्टी में दिलाने लगूँ तो मैं पार्टी का मालिक तो हूँ नहीं साहब, जो सारी चीज़ें पार्टी को दिला दूँगा, ये अपने घर में ही रख लूँगा मैं। लेकिन पार्टी की एक नीति होती है कि सबको साथ लेके चलने का, तो मैं समझता हूँ इस बात का लोगों में गुस्सा या विरोध आया हुआ। एक ही चीज़ सब लोगों को क्यों चाहिए, और लोग तो चेयरमैन ही लड़के एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं वो, लेकिन एमपी लड़के एमपी बन के और एमएलए बन के लोग चेयरमैन ही पे आए और नगर पालिका का मेंबर ही पे, तो ये तो मेरी भी समझ में नहीं आई। लोगों ने कहा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो संभल में है वो गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। जो इसको माइक को संभाल संभल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का विरोध समाजवादी पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ संभल की कुछ जनता है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए साहब, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है,
क्या लगता है आप लोगों को कि जो इकबाल महमूद की पत्नी है उनका विरोध जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ कर रहे हैं, सपा के सांसद हैं और सपा के विधायक की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सांसद ने एक निर्दलीय प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है समर्थन का। आप लोग संभल के लोग क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, जो टिकट है, जितने चापालोस मुस्लिम नेता हैं पार्टी उन्हें आगे बढ़ा रही है, और जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमान नेता हैं, मुसलमानों के जो लीडर हैं उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। एक टिकट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ साहब के नाम पे ना हुआ, उसकी वजह क्या है? वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं सिर्फ। अगर वो मुसलमानों की आवाज़ ना उठाते, चापालोसी करते पार्टी की, तो ये पार्टी जो है विधायक का और एमपी का भी टिकट बंटवाती थी उनसे। आपको क्या लगता है ये जो गुटबाजी है समाजवादी पार्टी में, इसका कितना नुकसान होगा सपा प्रत्याशी? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ ने विरोध कर दिया है सपा प्रत्याशी का, तो उससे जो संभल की जनता है वो क्या मानती है? संभल की जनता जो है बर्क़ साहब के साथ है, सामान्य सांसद जी के साथ है। अच्छा जी, और इंशाअल्लाह बर्क़ साहब का जो समर्थित कैंडिडेट है वो अच्छे वोटों से जीत कर जाएगा। और जहाँ तक विधायक जी का मामला है, जो संभल के मौजूदा विधायक हैं वो पार्टी के खिलाफ जाकर हर बार उन्होंने गद्दारी की है। हमेशा 3-4 इलेक्शन लड़ाए हैं जो पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन रहा हो, विधानसभा का रहा हो, चेयरमैनी का रहा हो। तो मतलब जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी पहले बगावत की है सपा की, इसलिए उनको ये सब बगावत खुलकर की जाती है, उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। आप बताइए, आपको क्या लगता है संभल के लोग क्या मान रहे हैं इस बार चुनाव में? संभल के लोगों की मानना जो है कि जो माननीय बर्क़ साहब ने जो काम किए हैं संभल के लिए, मैं एक यादव परिवार से हूँ, लेकिन बर्क़ साहब को हम अगर पीछे इतिहास से भी देखा जाए तो बर्क़ साहब ने बगैर भेदभाव के सबके काम करने का काम किया है। और प्रत्याशी की बात रही समाजवादी पार्टी की, तो जो प्रत्याशी बर्क़ साहब ने घोषित करा है वही जीतना है, निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा। और हमको सबसे बड़ा दुख ये बात है समाजवादी पार्टी से कि आदरणीय चचा फिरोज खां साहब जिलाध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में सब लोगों को कहीं विधायक जी के यहाँ जाने की ज़रूरत न पड़ती थी। मेरी असमूली विधानसभा है और वहाँ से माननीय विधायक पिंकी यादव जी हैं, लेकिन हम लोगों को इतना काम पिंकी यादव जी से लेने का सौभाग्य नहीं मिला, इतना हमें फिरोज खां साहब से मिला। तो ये जो बगावत है समाजवादी पार्टी गुटों में बटी हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसको जिम्मेदार तो यहाँ के जो कुछ नेता हैं चापलूसी कर के जो एमपी एमएलए मान लो एमएलए हैं, और एमएलए से लेकर के वो अगर छोटे पद पे आने के वो करेंगे तो बाकी कार्यकर्ता भी तो हैं भाई। विरोध जारी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात आपकी बीच में रुक गई थी, क्या कहना चाह रहे थे बताइए? ये कहना चाह रहा, आधा घंटे का जिलाध्यक्ष बना दिया फिरोज खां साहब को, समझे, और आजम खां साहब को नज़रअंदाज कराया गया है। जो आप बिल्कुल कितने बड़े नेता आजम खां साहब, और आधा घंटे का जिलाध्यक्ष बना दिया शफीकुर रहमान बर्क़ साहब है। क्यों नज़रअंदाज कराया गया पार्टी को? तो बर्क़ साहब को नज़रअंदाज किया गया, ये नाराज़गी है। बिल्कुल, क्यों कराया गया उसका? देखिए, यहाँ पर जो संभल की जनता है, संभल के लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ को समाजवादी पार्टी ने नज़रअंदाज किया है, उसी की वजह है कि डॉक्टर बर्क़ जो है वो सपा प्रत्याशी के विरोध में उतर आए हैं। और जो लोग हैं संभल के, उनका भी यही मानना है कि इस बार जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध जो है वो जारी रहेगा। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, संभल। ABP गंगा, खबर आपकी।